अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 55 में हमने देखा श्री विष्णु इनकी ज्योत श्री शिवशंकर इनके मानवी अवतार के दाहिने तरफ से 365 परिक्रमा चक्कर मारते हुए रहे थे। जब श्री विष्णु इनके ज्योति की 365 प्रदक्षिणा पूरी हो गई थी, उसके बाद श्री विष्णु इनकी ज्योत बहुत समय तक आकाश में भ्रमण करती रही। श्री विष्णु इनके ज्योति ने श्री शिवशंकर इनके मानवी अवतार को 365 चक्कर परिक्रमा पूर्ण करने की वजह से पृथ्वी पर मानव ये 365 दिन का एक वर्ष समझते हैं। पृथ्वी पर श्री शिवशंकर इन्होंने अपना पहला अवतार लिया है, यानी पहले ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है। उस वक्त पृथ्वी पर जीव सृष्टि नहीं थी, यानी मानव नहीं था। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने मानव रूप में पहला पैर पृथ्वी पर रखा है। अब भाग 56, तारीख 15 मई 1995, वार सोमवार। समुद्र के पानी में जब महाविस्फोट हुआ था और श्री शिवशंकर इनकी ज्योत पानी के ऊपर आई थी और उस ज्योति ने श्री शिवशंकर इनका अवतार बाल रूप में लिया था, उस वक्त श्री शिवशंकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े थे। उनके शरीर की ऊंचाई बहुत ही बड़ी थी। उनका चेहरा आकार गोल था। उनका सिर पूरी तरह से गंजा था और माथे की शेंडी खड़ी रही थी। उनको जन्म के समय से 2 ही आंखें थी। उनकी दोनों आंखें लाल और क्रोधित ऐसी थी। उनको 2 हाथ और 2 पैर थे। हाथों के और पैरों के 6 उंगलियां थी। उनके हाथ और पैर, इनके उंगलियों के नाखून अपने जैसे छोटे थे। उनके सीने पर कुल 3 बाहु थे और उनके पेट पर कुल 5 नाभियां थी। उनके कानों में जन्मतः कुंडल थे। उनके संपूर्ण शरीर पर कर्ण को जैसे थे उसी तरह कवच और कुंडल थे। श्री शिवशंकर इनका स्वयंभू रूप बहुत ही विलोभनीय था। इनका संपूर्ण शरीर बहुत ही चमचम ऐसा कर रहा था। श्री शिवशंकर ये पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े थे। तब उनका दायां पैर जमीन पर टिका हुआ था और बायां पैर घुटने से मुड़पा हुआ था। उन्होंने अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ किए थे। आकाश में सूर्य के पास उड़ान देने के ऐसी अवस्था में उन्होंने पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपनी दोनों आंखें खोली है। श्री शिवशंकर इनके बाएं हाथ में स्वयंभू सुदर्शन चक्र घूम रहा था। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू अमृत से भरा कमंडलू और छड़ी यानी दंडक था। उनके पास सारे शक्तियों के पास जो दिव्य मंत्र विद्या है
वो शस्त्र बन के है। श्री शिवशंकर इन्होंने उस वक्त अपने मुख से शंख जैसा बड़ा ध्वनि निकाला जो उसे दहाड़े थे, और श्री शिवशंकर इन्होंने एक पैर पर ही तांडव नृत्य करने लगे। तब वापस पृथ्वी पर महाप्रलय आया था और आकाश में के सारे 12 नवग्रह ये आकाश में से श्री शिवशंकर इनके शरीर पर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। बहुत समय बीत जाने के बाद बाल रूप में के शिवशंकर तांडव नृत्य कर रहे थे और थकने के बाद उन्होंने अपना तांडव नृत्य रुकवाया। तब बाल रूप में के श्री शिवशंकर ये पूरी तरह से शांत होने के बाद पृथ्वी पर से महाप्रलय धीरे धीरे शांत होता होता पूरी तरह से रुक गया था। बाल रूप में के श्री शिवशंकर इन्होंने पूर्व दिशा के तरफ मुंह करके आकाश में के सूर्य के तरफ देखते हुए उन्होंने सूर्य को अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद श्री शिवशंकर इन्होंने चारों दिशा की तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चारों दिशाओं का आशीर्वाद लिया। बाल रूप में के श्री शिवशंकर इन्होंने चारों ही दिशा की ओर देखकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद श्री ज्योतिबा डोंगर इस स्थान पर श्री सूर्यदेव ये खुद मानव रूप लेकर श्री शिवशंकर इनके पास आए और श्री शिवशंकर इनके खुद श्री सूर्यदेव ये सद्गुरु हो गए हैं। श्री सूर्यदेव इन्होंने श्री शिवशंकर इनके माथे पर अपने दोनों हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया और अपने पास की सारी दिव्य शक्ति विद्या श्री शिवशंकर इनको दी है। सद्गुरु बनने का विधि हो रहा था तब आकाश में के सारे ग्रह ये मानव रूप लेकर उस जगह हाजिर रहकर बाल रूप में के श्री शिवशंकर इनको कृपा आशीर्वाद दिया है। सद्गुरु होने की विधि पूरे होने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपने माथे पर के दोनों आंखों के बीच गोल आकार की तीसरी आंख का निर्माण करके उनके सद्गुरु सूर्यदेव इन्होंने उनको अपने यानी सूर्य के दिव्य प्रखर तेज दिया हुआ है। वो दिव्य तेज श्री शिवशंकर इन्होंने अपनी तीसरी आंख में बिठा के लिया है। सद्गुरु बनने का विधि पूरा होने के बाद श्री शिवशंकर और श्री सूर्यदेव इनका कुछ समय बीत जाने के बाद उन दोनों का बड़ा युद्ध होने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपने सद्गुरु श्री सूर्यदेव इनको जीत के अपने तीसरी आंख में बिठा के लिया है। ब्रह्मांड में की सारी दैव देवते इनके बीच में सर्वश्रेष्ठ शक्ति यानी श्री सूर्यदेव यह है और उनकी सर्वश्रेष्ठ ऐसी शक्ति है। उनके अधिपत्य के नीचे सारी दैव देवते इनको रुक के अपने कार्य करने पड़ते हैं। किसी भी दैवत को श्री सूर्यदेव इनकी आज्ञा के विरुद्ध मनमानी तरीके से वो जी नहीं सकते हैं। पूरी तरह से उनकी आज्ञा में रहकर अपना कार्य करना पड़ता है। श्री शिवशंकर ये भी जब ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, वो भी श्री सूर्यदेव इनकी शक्ति के आगे यानी श्री सूर्यदेव इनके सामने ध्यान लगाकर बैठे हुए होते हैं। तब अंतरिक्ष में सूर्यदेव इनसे ज्यादा प्राणवायु और पानी ये सर्वश्रेष्ठ है और सच्चा परमेश्वर यानी प्राणवायु और श्री शिवशंकर इन्होंने तपश्चर्या करके अपने सद्गुरु इनके मदद से तीनों ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति अपने सीने के तीनों ही बाहों में समा के लिया है। 1 प्राणवायु, 2 पानी और 3 श्री सूर्य। धन्यवाद। अगले आने भाग 57 में हम देखेंगे तारीख 16 मई 1995 वार मंगलवार। श्री ज्योतिबा डोंगर यहाँ के स्थान पर श्री शिवशंकर इनका सद्गुरु होने का विधि पूरा होने के बाद सारे नवग्रह के ग्रहों ने श्री शिवशंकर
इनको कृपा आशीर्वाद देने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने पृथ्वी जब समुद्र के पानी में डूब रही थी, इसलिए श्री शिवशंकर इन्होंने श्री ज्योतिबा इनका स्थान है, उस स्थान से अपना स्वयंभू सुदर्शन चक्र पृथ्वी के नीचे समुद्र में रखा था। उसकी वजह से नीचे डूबने से रुकी श्री शिवशंकर इन्होंने तब कुर्म का अवतार यानी श्री शिवशंकर इन्होंने 11वें ज्योतिर्लिंग श्री कुर्म ये अवतार लेने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने पृथ्वी के नीचे कुर्म को बिठाया, यानी श्री शिवशंकर इन्होंने अपने स्वयंभू सुदर्शन चक्र पृथ्वी के नीचे से निकाल लिया है। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री कुर्म इनके पीठ पर पृथ्वी स्थिर करने से पहले बहुत देर तक सुदर्शन चक्र पर पृथ्वी को स्थिर रखा था।